इतने होशियार थे, इतने काबिलात थे, सोचो निर्दल जो अनपढ़ लोग का पर्चा नहीं खारिज हुआ, आपका कैसे खारिज हो गया? ये कहीं ना कहीं खारिज के पीछे भी कोई ना कोई लेन डील क्या है। आज वीरेंद्र चौधरी का जो माहौल है, विधायक कहां से थे? फरंदा से लड़े, कहां से? फरंदा से। अब चले सैमदोरवा सौगी बरवा, बच्चा बच्चा वीरेंद्र चौधरी का नाम ले रहा है। दुखी मन से ये कहता हो कि साथ मुन्ना सिंह जैसा भाई इस दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा। मुन्ना सिंह एक है। मैं उनका सम्मान करता था, करता हूं और करता रहूं। कितने जूते पड़े थे? 1 2 3 4 5 6। वो नहीं दिखेगा आपको। बारह आज तक 1996 बाद दोबारा क्यों नहीं जीत पाए? 1996 में जनता ने जब उनको सांसद बनाया था तो आपको अमेरिका, अब्राहम लिंकन और जॉर्डन की बात करने के लिए नहीं बनाया था। आपको महाराजगंज की धरती की बात करनी चाहिए थी, किसान की बात करनी चाहिए थी, नौजवान की बात करनी चाहिए थी। इन्होंने राजनीतिक रूप से जितने भी होनहार नौजवान कार्यकर्ता नेता समाजवादी पार्टी में आगे बढ़ जब कदम बढ़ा देते हैं तो पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह पीछे खींचने का काम करते हैं। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। महाराजगंज जिले में नामांकन की तिथि खत्म हो गई है और नामांकन के बाद समीकरण साफ दिख रहा है कि लड़ाई अब दो प्रत्याशियों के बीच में है, भाजपा के पंकज चौधरी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के वीरेंद्र चौधरी। लेकिन चर्चा एक ये भी उठी कि कल पूर्व सांसद अखिलेश सिंह, जो कि पहले समाजवादी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं, उनका पर्चा खारिज हो गया। जिलाधिकारी ने उनका पर्चा खारिज कर दिया। उसके बाद हमारे साथ बातचीत में उन्होंने तमाम गंभीर आरोप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाए हैं। फरेंदा विधानसभा के सपा के नेता अमित चौबे हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। तमाम मुद्दों पर इनसे समझेंगे और खासकर अखिलेश सिंह ने जो आरोप अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए हैं उन पर ये क्या कहना चाहेंगे, बातचीत करके हम समझने का प्रयास करेंगे। चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी आपका। और ये बताइए, कल आपने एक खबर देखा होगा कि अखिलेश सिंह का पर्चा खारिज होने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने फोन खोला तो मैं उस पे आपका वॉइस जो आपका था वो मैं सुना और हंसी आ रही है, अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े राजनीतिक अनुभव होने के बाद पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह का जिस तरीके से पर्चा खारिज हुआ, ये कहीं ना कहीं, और जो आरोप लगा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने पर्चा खारिज कर दिया। आप सोचो कितने बचकानी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी देश के प्रधानमंत्री उनका पर्चा खारिज कर देंगे, क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा संसद में तो अडानी जेल चला जाएगा। आप सोचो, पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जी के 1996 से लेके 2019 तक सिर्फ उनको 2009 में टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया और हर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, ताकत दिया। आज जो उनकी हैसियत और पहचान है वो समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी की देन है। आज उनकी जो हैसियत और पहचान है। लेकिन उनकी हैसियत और पहचान की बात आप कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी अगर पहचान की बात कर लें तो सपा इस जिले में आज तक खाता नहीं खोल पाई थी। अखिलेश सिंह इकलौते सांसद हैं जो सपा के चुनाव चिन्ह के तले संसद में पहुंचते हैं। इस कारण उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। इसके बाद क्यों आज तक दोबारा क्यों नहीं जीत पाए वो? इसके बाद आज तक 1996 बाद दोबारा क्यों नहीं जीत पाए? 1996 में जनता ने जब उनको सांसद बनाया था तो आपको अमेरिका, अब्राहम लिंकन और जॉर्डन की बात करने के लिए नहीं बनाया था। आपको महाराजगंज की धरती की बात करनी चाहिए थी, किसान की बात करनी चाहिए थी, नौजवान की बात करनी चाहिए थी। इन्होंने राजनीतिक रूप से जितने भी होनहार नौजवान कार्यकर्ता नेता समाजवादी पार्टी में आगे बढ़ जब कदम बढ़ा देते हैं तो पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह पीछे खींचने का काम करते हैं। इन्होंने किसी नौजवान को आज तक आगे नहीं बढ़ाया। इन्होंने, अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि मैं मुन्ना सिंह को बहुत सम्मान और कद्र करता हूं। अगर मैं पूर्व सांसद श्रद्धेय हर्षवर्धन सिंह के बाद किसी को नेता मानता हूं तो आदरणीय मुन्ना सिंह को मानता हूं। मुन्ना सिंह को कैरियर को खत्म करने का काम आदरणीय अखिलेश सिंह ने किया है। 2017 के चुनाव में मेरी ड्यूटी नौतनवा में थी तो मैं माननीय मुन्ना सिंह के साथ 3-4 दिन चला। मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं जो मेरे साथ बीता है। 4 दिन में प्रचार में चला। उसके बाद जब सारे पंडित के तरफ थे, सारा ब्राह्मण समाज अमरमणि परिवार के तरफ था, अकेला ब्राह्मण फरिंदा से जाकर अपनी टीम के साथ प्रचार करने लगा तो मुन्ना सिंह ने कहा, अमित भाई आप सांसद जी के साथ चलिए। अमित चौबे सुबह 9 बजे घर छोड़ देता था और 10:20 पर नौतनवा पहुंचता था और सांसद जी 3 बजे दाढ़ी, मेकअप, पाउडर, क्रीम लगा के नीचे आते थे और 3 बजे आते थे, आधा घंटा माहौल बनाते थे। उनका स्वामीनाथन कमीशन, CP+2, इतने होशियार थे, इतने काबिलात थे,
सोचो निर्दल जो अनपढ़ लोग का पर्चा नहीं खारिज हुआ, आपका कैसे खारिज हो गया? ये कहीं ना कहीं खारिज के पीछे भी कोई ना कोई लेन डील क्या है, क्या मकसद था, किस रूप में लड़ने जा रहे थे? डील की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी प्रत्याशी को समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो या फिर भाजपा के प्रत्याशी हो, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। उनसे समर्थन मांग कौन रहा है? उनके पास बचा क्या है? बड़े बुजुर्ग कहे थे कि जो बहुत ताकतवर आदमी हो उसको दुआ सलाम करना छोड़ो, उसको दरवाजे पे जाना छोड़ दो, कोई पूछेगा नहीं। इनको कौन पूछ रहा बता दो आप? आज इंडिया गठबंधन की जात से ऊपर, मजहब से ऊपर सारा आदमी, सारा नौजवान किसान आज इंडिया गठबंधन को बटन दबाने जा रहा है। इनके कहने से मैं कह रहा हूं 10,000 वोट काट के दिखा दे, बहुत बड़ी बात है। चलिए, आप सपा की राजनीति करते हैं, एक सवाल सपा पर कर लेते हैं। क्या समाजवादी पार्टी इस जिले में कमजोर है? किसने कहा? गठबंधन की मर्यादा होती है। नहीं, गठबंधन के लिए नहीं, अन्य चीजों को लेकर भी हम आपको आगे बताएंगे। बस एक सवाल में जवाब दीजिए कि कमजोर है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर इतना युद्ध, अंतर्युद्ध समाजवादी पार्टी में आए दिन क्यों होते हैं? चाहे विधानसभा का चुनाव होता है तब भी युद्ध हो जाता है, लोकसभा का आता है तो एक सांसद के खिलाफ जिला अध्यक्ष भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गलौज की स्थिति आ जाती है, तमाम नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव आते हैं तो कई लोग मंच शेयर नहीं करते हैं, तमाम लोग चर्चा करते हैं कि भाई सपा की स्थिति बहुत खराब है, सपा में तो अंतर्कलह है। वो आदरणीय जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और सांसद जी में क्या हुआ? देखिए, व्यक्ति को अपनी गरिमा बचा के रखनी चाहिए। अगर मेरा कोई सम्मान कर रहा है, ये नहीं हमसे डर रहा है, सम्मान अपमान सब हमारे हाथ में है। और रही बात अंतर्कलह की, तो अब आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, देश के गृह मंत्री योगी को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए, 2 में से एक ही आदमी बाहर आएगा। ये अंतर्कलह बीजेपी का नहीं दिख रहा आपको, आपको सपा का दिख रहा है। मतलब आप मान रहे हैं कि सपा में नहीं, बिल्कुल नहीं है कलह, कहीं कलह नहीं है। आप बताओ, अभी देखिए मैं नहा दो तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है निकलना क्षेत्र में, कहां कलह है? हमेशा आ जाती। अभी सुप्रिया सिन्हा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें गाली गलौज की स्थिति आ गई, बद्दी बद्दी गालियां दी गई, तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपकी विपक्षी ही लिख रहे हैं कि भाई अनुशासन की कोई जगह ही नहीं है पार्टी में। आपको याद होगा खलियाबाद में जूता कांड, याद है? जी याद। वो किस पार्टी का था? भाजपा। जूता कांड से बड़ा कांड हुआ नहीं ना? कितने जूते पड़े थे? 1 2 3 4 5 6, वो नहीं दिखेगा आपको। अरे भाई, परिवार है, बर्तन है, खटपट होते रहते हैं। आके उसी मंच में सुश्री टिब्रोवाल जी भी थे, दिलीप शुक्ला भी थे। आपस में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं बना होगा, वो उसका कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ नाम ले लिए तो एक और सपा का ही सवाल लेते हैं। सपा के जिला अध्यक्ष को लेकर तमाम लोग कहते हैं कि जो है एक व्यक्ति के इशारे पर ये काम करते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। देखिए, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का पूरे परिवार का जिला अध्यक्ष है, मालिक है इस जिले का। और किसी के, अच्छा आप बताओ, अब सांसद जी के जब दौर था तो सांसद जी लोग खेमे में कहते थे, ठीक। अमोमड़ी परिवार का दौर था तो उनके खेमे लोग कहते थे कि जमुना जी उनके खेमे के हैं, राजेश यादव फलाने खेमे के हैं। देखिए, नेता का कोई खेमा नहीं होता है, दल से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। आज समाजवादी पार्टी अखिलेश सिंह को किनारे कर दिया, आज अमित चौबे को समाजवादी पार्टी किनारे कर दे तो मेरा वजूद खत्म है। 20 साल से मैं भी मेहनत कर रहा हूं। आज गांव में बच्चा बच्चा अमित चौबे को जानता होगा तो माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की देन है। आज की पूर्व में अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ था ना, आपको याद होगा, आदरणीय बजरंग बहादुर सिंह ने बाहुबली को लड़ाया था निषाद परिवार से, एक अमित चौबे भी लड़ाया था आम आदमी को। जीत किसकी हुई? मीडिया की देन थी, मेरी लड़ाई थी, लोगों का प्यार था। 48 घंटे के बाद प्रमाण पत्र मिला था ना, आप गवाह है ना? नहीं गवाह है तो जीत किसकी हुई? आम आदमी की जीत हुई। पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है। अभी आप वार्ड नंबर 26 में सामान्य सीट पे मैंने दलित परिवार के बेटे ईश्वर भारती को लड़ाया था, 4000 से ज्यादा वोट पाया था। वो पहचान किसकी है? वो समाजवादी पार्टी की देन है। आप गांव में जाता हो, 8 साल का बच्चा और 80 साल का बुढ़ा कहता है, ए अमित चौबे जाते हो, ए फलाने जाते हो, ए नेता हो है। ये किसकी देन है? समाजवादी पार्टी की देन है। आज अखिलेश सिंह पे हमारी पार्टी ने हाथ हटा दिया, क्या रह गया बता दिया आप? अरे मुझे तकलीफ होती है कि मुन्ना सिंह जैसे धाकड़ आदमी को, अभी आपके चैनल के माध्यम सुना था कि उन्होंने कहा कि मेरे अनुज के लिए जितना त्याग मैंने किया, कोई उतना त्याग कोई ने नहीं किया। क्या त्याग आपने किया? मुन्ना सिंह के कैरियर को आपने खत्म करने का काम किया। आदरणीय सांसद जी, मैं बड़े ही दुखी मन से कहता हूं
कि शायद मुन्ना सिंह जैसा भाई इस दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा। मुन्ना सिंह एक है। मैं उनका सम्मान करता था, करता हूं और करता रहूंगा। अच्छा, क्या कुंवर परिवार पे ही चर्चा अब लगातार हो रही है, तो उनसे ही सवाल लेते हैं। क्या सपा जैसे बाहर निकाल रही है, कुंवर अखिलेश सिंह को निकाल दिया, हालांकि मुन्ना सिंह को लेकर भी ऐसी कोई चर्चा नहीं दिखी, तो क्या लगता है कि सपा की स्थिति अब नौतनवा में भी थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होगी इस परिवार के हटने से? कोई समस्या नहीं। देखिए, व्यक्ति आते और जाते हैं। प्लेटफॉर्म आप कहां खड़े स्टेशन पे, ट्रेन आएगी, भीड़ हुजूम रहेगा, ट्रेन गई, भीड़ खत्म। ये दौर चलता रहेगा। देखिए, दल से बड़ा कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अगर रिक्शे वाले पे हाथ रख देंगे तो कल उसके साथ दरवाजे के सामने 50 लोग की भीड़ जुट जाएगी। मानते नहीं मानते आप? आज वीरेंद्र चौधरी का जो माहौल है, विधायक कहां से थे? फरंदा से लड़े, कहां से? फरंदा से। आप चले स्वयं सौगी बरवा, बच्चा बच्चा वीरेंद्र चौधरी का नाम ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, इस बार की लड़ाई कैसी दिख रही है? क्योंकि आप सपा के नेता हैं, तमाम लोगों में जा रहे हैं। लड़ाई कैसी दिख रही है? दो ही नेताओं के बीच में लड़ाई सीधे तौर पर है। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? क्या कुछ स्थिति समीकरण आपको दिख रहे हैं? देखिए, एक तरफ इस विश्व के सबसे बड़े झूठे, इस विश्व के सबसे बड़े जालसाज, कौन सा वो चाल सोबराज था, उससे बड़े जालसाज हैं ये। अब आप हमको बता दो आप कि आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जो घोषणा पत्र है, मैं वादा करता हूं अगर भाजपा के लोग उस घोषणा पत्र को पढ़ लेंगे तो उनका ईमान जाग जाएगा, वोट गठबंधन को देंगे। 8,500 रुपए महीना महिलाओं को खाते में आएगा, सीधे आएगा। 1 लाख रुपए सालीना, कर्ज माफ, चाहे 3,000 चाहे 30 लाख का कर्ज माफ, अग्निवीर की भर्ती खत्म, केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त, और तमाम ऐसी योजनाएं, नौजवानों के लिए भर्ती, महिलाओं का इलाज, आटा से डाटा मुफ्त। और जानते हैं कांग्रेस जो कहती है, अभी याद होगा आपके पूर्व में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया नहीं किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये 2 करोड़ नौकरी देने बात किए थे, दिए। 15 लाख खाते कहे थे, दिए। काला धन आएगा, देश के सारे काला धन वाले भाग के किनारे चले गए। हाँ, सूबे के गृह मंत्री को यह होना पड़ा, मैं राजा भैया को दांस देता हूं। आज सूबे का गृह मंत्री आदरणीय राजा भैया के दरवाजे पे जाके एक सीट के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। धन उस छत्री परिवार को मैं बधाई देता हूं राजा भैया को कि उन्होंने साबित कर दिया कि ईमान से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। आज राजा भैया ने घोषणा कर दिया 3 सीट पे प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, तीनों सीट समाजवादी पार्टी। राजा भैया ने जो आशीर्वाद दिया है, पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की पूरे देश में सरकार बन रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमित चौबे, सपा की राजनीति करते हैं और तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। खासतौर पर कुंवर अखिलेश सिंह, जिनका पर्चा खारिज हो गया, उसके बाद उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि अखिलेश यादव ने ही मेरा पर्चा खारिज करवा दिया। मुख्य मुद्दा ये था बातचीत करने का। साथ ही साथ तमाम अन्य विषयों पर भी चौबे जी ने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। और साथ ही साथ अब महाराजगंज में गठबंधन की क्या स्थिति है, महाराजगंज में कैसी लड़ाई, ये देखते हैं। इन सभी बातों पर भी इन्होंने खुलकर जवाब दिया। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।